Assalamu alaikum, welcome to Creative Barber. In this video you will learn how to create this beautiful project using React.js। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बना सकते हो React.js की मदद से। इसमें सबसे पहले हमने ये एक नैप बार लगाई हुई है और इसके ऊपर ये होवर इफेक्ट है। इससे हमने रिस्पॉन्सिव भी किया है, ये हमारे पास बिल्कुल फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर आपको मैं इसका ये रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊं तो आप इसका यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस देख सकते हो और बाकायदा तौर पे ये रिस्पॉन्सिवनेस की मेन्यूज़ हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हमने नैप बार बनानी है, उसके बाद सर्च बॉक्स बनाना है। ये इसके अंदर शेप्स हमने लगाई हुई हैं, ये सर्कल शेप है और ये साइड पे हमने शेप्स लगाई हैं। सोशल मीडिया आइकन उनको अलाइन करना, ये हेडिंग लगाना, इनको कलर करना, इनमें फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में अगर आप वाकई रिएक्ट को सीखना चाह रहे हो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो रिएक्ट के ऊपर भी हैं और मन स्टॉक के ऊपर भी हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग उसको एंजॉय करोगे। तो इसको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट एक तो मैंने रेडी किया हुआ है जो आपको ये शो हो रहा है, और एक को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। अब रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिनको एटलीस्ट बेसिक आती है, रिएक्ट को इंस्टॉल करना आता है और रिएक्ट को यूज़ करना आता है थोड़ा बहुत, और अब वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए। अगर आपको बिल्कुल सिरे से रिएक्ट का पता ही नहीं है तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी नीचे वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको रिएक्ट की जो बेसिक नॉलेज है आपको सिखाया गया है, आप उसको देख के आप उसके बाद फाइनली प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ आ सकते हो। तो चलिए आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये आया हम अपने कोड एडिटर में। इसमें हमारे पास ये Node.js जो हमने यहाँ पे जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, इसकी ये सारी फाइल्स मौजूद है हमारे पास। इसमें सबसे पहला हमारे पास फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स का, फिर पब्लिक का होता है, फिर SRC का होता है, सोर्स का होता है। और इसमें जितनी भी आपकी फालतू फाइल्स होती हैं उनको आपने डिलीट कर देना होता है। जिस तरह से ये app.css है, ये भी हमारे काम की नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास आ रही है ऐप टेस्ट, ये भी हमारे काम की नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद index.css, ये भी हमें नहीं चाहिए। और index.js को आपने रखना है, इसको डिलीट नहीं कर देना। लोगो वाली फाइल है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें लोगो वाली फाइल भी नहीं चाहिए। और ये report.web ये भी हमें नहीं चाहिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद test.js, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गेट इग्नोर है, उसको आप कर दो डिलीट, तब भी ठीक है, ना भी करो तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद पब्लिक में आ गया। पब्लिक हमारे पास फेव आइकॉन है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास index.html है, इसको आपने डिलीट नहीं करना। उसके बाद ये पास दो लोगो आ जाते हैं, इनको आप डिलीट कर दो। और जो हमारे पास लोगो सेकंड वाला है इसको भी डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद आती है ये वाली फाइल, इसको आप डिलीट कर दो तब भी ठीक है, ना भी करो कोई मसला नहीं, मैं इसको रख रहा हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास इसका इंडेक्स HTML की फाइल मौजूद है। ये हमारे पास आ गई app.js की और ये हमारे पास आ गई index.js की। तो ये हमारी जो मेन है, ये तीन फाइलों ने काम करना है। तो अब इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो इसका व्यू इस तरह से आ रहा है, कोई भी चीज़ हमें शो नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में। सबसे पहले हम index.js को देखते हैं। index.js में हमने सारी फाइल जो है वो उनको ये इंपोर्ट उनका डिलीट कर देना है। index.css को साथ भी हम काम कर रहे हैं, हम जस्ट जो हमारे पास ऐप कंपोनेंट है इसके साथ काम कर रहे हैं। और ये report.web इसको भी हमने यूज़ कर रहे हैं, ये भी ख़त्म। तो इतना सा आपने कोड लिखना है। ये रिस्ट्रिक्शन ये भी आप डिलीट कर दो तब भी आप ऐप को रन कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने लिखना है। अब आ गया app.js में, और app.js में आपके पास लोगो है, आप इसको भी डिलीट कर दो। उसके बाद ऐप, ये बस आपने ये फंक्शन लिखा रहने दें और इसके ऊपर आपने रिएक्ट को इंपोर्ट कर देना है, रिएक्ट। और ये आपको जितना भी इसका कंटेंट है इसको भी डिलीट कर दो। यहाँ जस्ट आपने इसको एक हमने हेडिंग बस शो करवानी है, वो भी चेक करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड, और इसमें मैं एक H1 का टैग लगाता हूँ, H1, और उसमें लिखता हूँ ऐप, दैट्स ऑल। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कि app.css इज नॉट रिजॉल्व्ड। तो app.css कहीं भी लिंक है, तो उसको मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पे app.css। तो app.css यहाँ पे लिंक तो नहीं है, इसको सेव करते हैं।
ऐप डॉट जी एस src ऐप डॉट जी एस की 5 नंबर लाइन, ऐप जी एस की 5 नंबर लाइन, तो ऐप डॉट जी एस इसकी 5 नंबर लाइन। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं। रिटर्न ऐप, इसको मैं एक फंक्शन और लगा देता हूँ, कांस्टेंट एरो फंक्शन इसमें यूज़ कर लेते हैं। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर कैन नॉट बी रिजॉल्व, लर्न डॉट src। सोर्स फाइल में अभी भी हमारे पास कहीं पे एरर आ रहा है, तो उसमें ऐप डॉट जी एस ठीक है, इंडेक्स डॉट जी एस भी हमारे पास ठीक है। तो रिएक्ट डॉम इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ये भी हमारे पास ठीक है। ऐप डॉट जी एस, तो इसमें एक दफ़ा इसको करके देखते हैं। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। अब ठीक है, मेरे पास आ रहा है। अब इसके ऊपर आप रिएक्ट को इंपोर्ट करो ना करो तब भी कोई मसला नहीं है। पहले दरअसल ना वो ऐप डॉट सी एस एस था, ये लगा हुआ था, लेकिन ये प्रॉपर हमारे पास जो है वो मतलब कंट्रोल एस नहीं हुआ था। तब यहाँ पे अगर आप रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे, तो बल्कि आपकी जो मेन रिएक्ट है वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है। आपकी जो फर्स्ट लाइन है जो ऐप डॉट जी एस में, ये आपने रिएक्ट इंस्टॉल की हुई। जब आपने किसी अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना, तब आप ना भी इंस्टॉल करोगे तब भी आपकी जो कोड है वर्क करेगा। अब मैंने इंस्टॉल की हुई है, मतलब लिंक की हुई है, इंपोर्ट की हुई है, तब भी हमारे पास काम कर रहा है। तो अब हमारे पास मेन फंक्शन आता है कि इसके हमने कंपोनेंट्स किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि हमने जो आपकी ऐप डॉट जी एस है सारे कंपोनेंट इसके अंदर लिंक करने हैं, और आपकी जो इंडेक्स डॉट जी एस है इसके अंदर जस्ट आपने ये ऐप को जो इंपोर्ट करना है। अब जहाँ पे आपके पास आ रहा है एस आर सी फोल्डर, एस आर सी फोल्डर के अंदर आप एक फ़ोल्डर लो, उसको आप नाम दे दो कंपोनेंट्स आप दे दो, पार्ट्स दे दो, जो आप मर्जी देना चाहो। और इसके अंदर एक आप फाइल हो, उसको आप नाम दो हेडर डॉट जी एस। आप इसको जी एस एक्स भी दे सकते हो और जी एस भी दे सकते हो। मैं इसको दूंगा हेडर डॉट जी एस, और कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल लूँगा, उसको नाम दूंगा हेडर डॉट सी एस एस। जब आप ज़्यादा कंपोनेंट्स बना रहे होगे तब आपने ये अलग से हेडर का फ़ोल्डर बनाना है, अगर उसके बाद अबाउट के लिए अलग से फ़ोल्डर बनाना है, और उस तरह से उनकी फ़ाइल जो है वो आपने बनानी है। इंशाल्लाह जब हम फुल वेबसाइट बनाएंगे तब आपको वो चीज़ें सीखने को अच्छे से मिल जाएंगी। अब हेडर के अंदर भी आप सबसे पहले कंपोनेंट लगाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे लगा दो हेड कंपोनेंट, और इसमें भी आप पहले रिएक्ट को इम्पोर्ट कर दो। जब वैसे आपने इसको लिंक कर देना, तब आप इंपोर्ट ना भी करोगे, काम चल रहा होगा, लेकिन आपने इंपोर्ट कर लेना है। ये थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इसमें हम अगर हुक्स यूज़ कर रहे हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं उसमें आपने मल्टीपल हुक्स भी यूज़ करने हैं। तो आपने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना है, रिएक्ट का जो डोम है उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट मैं यहाँ पे लूँगा हेड कंपोनेंट, जहाँ पे ये मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा, और एरो फंक्शन के साथ कंपोनेंट को कॉल करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न यहाँ, और यहाँ पे इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और कंपोनेंट का नाम हेडर कंपोनेंट। अब इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है ऐप, यहाँ पे हमारे पास ऐप डॉट जी एस में, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हेड कंपोनेंट, और इसको यहाँ पे ऐप को हमने किया ना, हेडिंग दी हुई है, इसमें जस्ट हमने इसको लिख लेना है। इस तरह से करके आपने कंपोनेंट को कॉल कर लेना है। अब हेडर डॉट जी एस में आया, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एच लिख के इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये एच आ गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा जो कोड है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके अंदर आपने अपना प्योर HTML का कोड लिखना है, जिस तरह से आप नॉर्मल HTML का कोड लिखते हो। तो उसमें सबसे पहले आपके पास हेडर टैग आ गया, तो हमने हेडर लगाना है, और इसको आप यहाँ पे क्लोज भी कर लेना, जिस तरह से आप करते हो हेडर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो HTML का कोड है ना वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, तो आपका ना टाइम बच जाएगा। तो उसको मैं एक दफ़ा के लिए कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें मेरे पास क्या है, बेसिक सा कोड है, ये आपकी वो कोड की फाइल भी नीचे मिल जाएगी। ये भी इसको रेफरेंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसको भी मैं यूज़ नहीं कर रहा। सेव किया। अब इसके अंदर क्या है कि एक हमने हेडर का टैग लगाया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अब हेडर के अंदर क्या है कि एक डिव है, उसको हमने क्लास लगाई हुई कंटेनर, उसके बाद उसके अंदर एक नैव का टैग है, नैव टैग के अंदर एक यूएल का टैग है। यूएल में मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं, जिस तरह ये होम आ गया, उसके बाद अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया और म्यूज़िक आ गया।
उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है एक टॉगल एक्शन बटन, जिसमें हमने टॉगल एक्शन लगाना है। इसका ये फंक्शन भी एक दफ़ा डिलीट कर दें क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास कोड आ जाता है इसका आई बटन का, तो मतलब जिसमें हम आइकन यूज़ कर रहे हैं। अब फ़ॉन्ट और समझो आप वो आपने इसमें किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, उसके लिए आपने आप जाना है index.html में। इसके लिए इसको लगाने के भी आपके पास इसमें दो हैं ऑप्शन। आप इसमें npx भी यूज़ कर सकते हो, npm पैकेज मैनेजर, उसमें भी आप फ़ॉन्ट सब यूज़ कर सकते हो, या आप CDN लिंक यूज़ कर सकते हो। चूँकि मैंने यहाँ पे CDN यूज़ किया तो मैं यहाँ पे आपको CDN यूज़ करके दिखाता हूँ। CDN के लिए आपने आ जाना है यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे आपने जस्ट लिख लेना है फॉन्ट ऑफ सम CDN, उसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो सी वेबसाइट जो है वो पहले ओपन होगी या सेकंड पे भी जो भी आप लिंक लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। अगर ऑलरेडी आपने कहीं पे लगाई हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक नेट इशू आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा मैं ये चेक करता हूँ यार जी। तो फाउंडेशन में ये हमारे पास आ गया फाउंडेशन लाइब्रेरीज, ये CDN.js ये आपके पास आई थिंक है वेबसाइट। तो इसको आप क्लिक करो तो उसमें आपके पास जो फाइल होगी foundation.min.css, जस्ट आपने इसको इंक्लूड कर लेना। तो मैं इसका यहाँ पे कॉपी URL भी कर सकता हूँ, मैं इसका करूँगा कॉपी लिंक टैग। इसको कॉपी किया, आया हमारे फाइल में। तो यहाँ पे आपके पास टाइटल आ रहे हैं, टाइटल के नीचे जिस तरह से आप CSS की फाइल लिंक करते हो उस तरह से आपने इसको यहाँ पे लिंक कर देना है। इसको यहाँ पे लिंक कर दिया, ये हमारे पास लिंक होगी। अब आपने अपनी वेबसाइट को चेक करना है ब्राउज़र में। तो ये आपने चेक किया, इसमें ये आपके पास आइकन्स लगे हुए आ रहे हैं, ये आपके पास आपको मेन्यूज़ आ रहे हैं, आइकन आ रहा है, सर्च बॉक्स आ रहा है, हेडिंग आ रही है, ये है मिनिमल वॉल्यूम जो आपके पास हेडिंग लगी है H1 की वो आ रहा है, पैराग्राफ, और ये नीचे सोशल मीडिया के आइकन। तो ये भी आसान नॉर्मल सी मतलब बात है इसमें लगाना, क्योंकि कोई इतनी मुश्किल बात नहीं इसमें। तो ये आपका सर्च बॉक्स, इसका ये सर्च बॉक्स का टैग कोड आ गया। उसके बाद ये सर्कल दोनों जो हमने लगाए हुए हैं वो आ गया। उसके बाद डिव का हमने क्लास लगाई हुई है। हेडर कंटेंट, जो हेडर का कंटेंट है उसमें फाइंड म्यूजिक वाला टेक्स्ट, H1 का टैग, पैराग्राफ का टैग, उसके बाद उसके नीचे सोशल मीडिया आइकन्स वो हमने अलग से लगाए हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पे आती है ना शेप्स, जो हमने ये यहाँ पे लगाई हुई साइड पे आ रही हैं, तो उसके लिए हमने लास्ट के ऊपर ना दो डिव लगाई हुई। एक को हमने लगाया है लेफ्ट हाफ सर्कल और एक को हमने लगाया राइट हाफ सर्कल। इस तरह से हमने ये दो डिव दी हैं। इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के तो हम अपने जो वेबसाइट उसमें यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आपका HTML का जो कंटेंट का है कंसेप्ट वो कवर हो चुका होगा, और इसके मतलब आपका जो भी सवाल होगा आपके जहन से वो क्लियर हो चुका होगा। अब बात है header.css में। अब header.css में क्या है कि हमने अपने CSS की कोडिंग लिखनी है, लेकिन कोडिंग लिखने से पहले हमने इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम इसको इसी हेडर कंपोनेंट जो है इसमें लिंक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हमने जस्ट डैश लगा के और यहाँ पे स्लैश, और उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे लगा दो header.css। तो ये हमारे पास फाइल लिंक होगी, और इसको हमने यहाँ पे चेक कर लेना है। इसमें लिखता हूँ बॉडी, और बॉडी इसको कर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड इसका रेड। सेव किया और इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको जो कोडिंग है वो अप्लाई हो रही है CSS की। तो अब इसके अंदर हम अपने CSS का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है उसको कॉपी करूँगा। तो आप फ़ॉन्ट लगाने के लिए आप यहाँ पे अपने आओगे गूगल में, यहाँ पे आप लिखोगे गूगल फ़ॉन्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, आप जो भी लगाना चाहो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैंने लगाया था आई थिंक लगाया पोपिन। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ, लेकिन इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पोपिन, ये आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पे लिंक करो। अब इसमें से आपने जो सिलेक्ट करना है, आपने एक्स्ट्रा लार्ज करना है, थिन करना है, तो जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो। मैं इसमें ये जो है वो रेगुलर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास बोल्ड, ये सेमी बोल्ड कर लेते हैं। इसको किया। अब यहाँ पास आ रहे हैं आइकन्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये लग गया, ये इसे बटन के ऊपर क्लिक किया। तो उसके बाद ये मीडियम बोल्ड और ये जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो आपके पास आ रहे हैं। आप इनमें से कोई अगर स्किप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब इसको लगाने के भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आप HTML की फाइल में लगाओ और एक आप CSS की फाइल में लगाओ। तो मैं तो CSS की फाइल में ज़्यादा लगाता हूँ, तो उसके लिए आपने ये इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका कोड आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी किया और CSS की फाइल में है, इसके टॉप पे आपने लगा देना।
उसके बाद आपके पास ये आ रहा है कि आपने लगाना किस तरह से, ये आपने बॉडी टैग के अंदर लगाना है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे बॉडी टैग और बॉडी टैग के अंदर हमने फ़ॉन्ट लगा दिया। अब इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये आप जो फ़ॉन्ट्स है वो अप्लाई हो गया। अब जो आपकी CSS की जो मेन स्टाइलिंग है वो अब स्टार्ट होती है। तो उसमें सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगाना है, आपने लगाना है मार्जिन 0, पैडिंग 0, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन वो भी आपने लगा देनी है नन। तो ये आपकी मेन जो स्टाइलिंग है वो सब के ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद आपके पास हेडर का टैग है, तो आपने यहाँ पे हेडर के टैग को सिलेक्ट करना है। उसको आपने यहाँ पे लगानी है हाइट उसको हम लगाएंगे 100 VH, विड्थ उसको हम लगाएंगे 100%, और पोजीशन उसके हम लगाएंगे रिलेटिव, और ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेनर का टैग। तो कंटेनर का टैग को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कंटेनर, उसका हम यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग उसके लगाएंगे 30 पिक्सल, टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0। और उसके बाद हमारे पास कंटेनर के अंदर हमारे पास आता है नैव का टैग। तो यहाँ पे हमने नैव के टैग को सिलेक्ट किया, तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे पैडिंग उसको हम लगाएंगे 50 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से 0। उसके बाद डॉट कंटेनर के बाद हमारे पास आ रहा है नैव के अंदर हमारे पास UL का टैग, और UL के अंदर जितने भी LI हैं उनको सिलेक्ट किया, उनका डिस्प्ले पहले यहाँ पे चेंज किया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया, और पैडिंग उनका हमने यहाँ पे कर दिया 0 और 25 पिक्सल लेफ़्ट राइट से, ताकि सब के दरमियान थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाए। अब इनको लगाने से पहले आपने यहाँ पे 2 ना कलर लगा देने वेरिएबल के, जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट रूट लगाता हूँ, यहाँ पे अभी अपने वेरिएबल का कलर यूज़ करना है। तो एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है येलो कलर, तो येलो कलर का जो हमारे पास कोड है वो हमारे पास है HWB, और इसको हम लगाएंगे सब पहले वाले को 54 और 0% और 3%, ये हमने लगाया। और यहाँ पे इसको एक दफ़ा ये लगाते हैं %, और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं इस कलर को। तो ये कलर हमने लगाना है इसके A टैग के ऊपर। तो इसको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगाया, और A के टैग को सिलेक्ट किया कलर, तो कलर इसका मैं यहाँ पे लगाते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल हमारे पास येलो, ये इसको सेव किया, और इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसको हम ये % डिलीट करके चेक करते हैं, सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, तो अभी आ रहा है। तो आई थिंक वो उसके ऊपर हमने परसेंटेज नहीं लगानी थी, तो जी आ गया। तो इसमें मैं जो हमारे पास सेकंड कलर है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एक हमारे पास येलो कलर है, और सेकंड जो हमारे पास है वो इसका सेकंड कलर, तो इसको हम यहाँ पे सेकंड दे दो, सेकंड कलर। तो सेकंड कलर में हमारे पास क्या है, कलर कोड है, तो उसके लिए स्लैश और FE7 F4 और 8 यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे करते हैं। अब जहाँ पे हमने येलो लगाया ना, येलो की बजाय हम यहाँ पे जो सेकंड कलर है उसको लगाएंगे, वेरिएबल ये वाले सेकंड कलर, सेव किया, और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जिस तरह से हम इसको लगाना चाह रहे थे। उसके बाद आते हैं अपने कोड में। तो जहाँ पे आपने एक आपने फ़ॉन्ट साइज़ लगाना है, तो यहाँ पे इसको लगाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 18 पिक्सल, और ट्रांजिशन लगाएंगे 0.2 सेकेंड ईज, डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास UL का टैग LI, और उसके अंदर A का टैग, और जब उसके ऊपर हम होवर करें, तो होवर के ऊपर क्या करें, जो उसका कलर है फ़ॉन्ट कलर वो चेंज हो जाए, उसका वेरिएबल हमारे पास येलो हो जाए। उसके बाद हमारे पास डॉट टॉगल आइकन जो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं hydro.js, और इसके अंदर ये हमारे पास सारा टॉगल आइकन, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया hydro.css में, यहाँ पे टॉगल आइकन, और इसके अंदर आई का टैग, फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 20 पिक्सल, और ये जो हमारे पास डॉट टॉगल है इसको हम डिस्प्ले कर देंगे नन, क्योंकि इसको हमने
शो करवाना है उसके बाद मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले ना किया। और उसके बाद सर्च बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, तो डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर डॉट सर्च बॉक्स, डॉट सर्च अंडरस्कोर बॉक्स। तो उसको पैडिंग हम देंगे, पैडिंग दी 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसको हम देंगे 50 पिक्सल। और उसके बाद डॉट कंटेनर, इसके अंदर इनपुट का टैग, डॉट सर्च बॉक्स और इनपुट का टैग, आउटलाइन 0, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और वेरिएबल कलर सेकंड वाली। पैडिंग, पैडिंग उसको हम देंगे यहाँ पे 8 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से इसको हम देंगे 10 पिक्सल। और उसके बाद विड्थ हम देंगे, विड्थ हमने इसको दी यहाँ पे 20%। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको हम देंगे 10%, 10 पिक्सल। और इनपुट, अब इनपुट भी हमारे पास स्टाइल हो गई। अब इनपुट के अंदर ये जो हमारे पास प्लेस होल्डर आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखो हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर को भी स्टाइल किया है। तो यहाँ पे इसका जो प्लेस होल्डर आ रहा है इसका कलर भी हमने चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए इस सारे को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका एट्रीब्यूट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे इसका प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, इस प्लेस होल्डर को सिलेक्ट किया और प्लेस होल्डर के अंदर हमने कलर सेलेक्ट किया और इस कलर के अंदर भी हमने वेरिएबल ये सेकंड वाली लगा दी, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये इसका कलर भी हमारे पास चेंज हो गया। तो आपकी यहाँ पे इनपुट जो है वो भी स्टाइल होगी। उसके बाद आते हैं हम सर्कल्स की तरफ, जो हमने ये सर्कल्स 2 लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिव है उसका नाम है सर्कल 1, उसको हम यहाँ देंगे पोजीशन, एब्सोल्यूट हाइट उसको हम देंगे 100 पिक्सल, विड्थ भी इतनी ही। या भी आपने कोई सर्कल करना हो ना क्रिएट, तो उसको हाइट विड्थ आपने इक्वल देनी है और बॉर्डर रेडियस देना है 50%, तो आपका वो सर्कल बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस 50% और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इसका हम दूंगा वेरिएबल येलो। और उसके बाद लेफ़्ट 20%, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसको हम देंगे यहाँ पे 80 पिक्सल। सेव किया और इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल उसका डिज़ाइन हो गया। अब हमने करना है इसका सेकंड सर्कल डिज़ाइन, तो उसके लिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट किया। ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सर्कल 1, इसको हमने यहाँ पे दे देना है सर्कल 2। डिव का जो आपने डिव को क्लास लगाई हुई है, इसकी विड्थ हमने कर देनी है 200 और 200। बॉर्डर रेडियस आपने सेम रहने देना है। और यहाँ पे आपका जहाँ पे येलो कलर आ रहा है, बल्कि इसका भी हमने येलो कलर रखना है क्योंकि सेम कलर के ही हैं। तो यहाँ पे हमने इसका लेफ़्ट लगाया, वहाँ पे हमने लगा देना राइट इसका। और टॉप इसका आपने यहाँ पे लगा देना 20%, यहाँ पे टॉप इसका आपने लगा देना 20%। जी इंडेक्स आपने इसका लगा देना है -1। सेव किया, इसको चेक करते हैं तो ये आपके पास स्टाइल हो गया। अब आपके पास दोनों सर्कल भी स्टाइल हो गए। उसके बाद आ जाता है आपके हेडर कंटेंट, ये जो आपके पास आ रहा है, तो इसको हमने किस तरह से स्टाइल करना है। तो इसको यहाँ पे आप कमेंट लगा दो और इसके नीचे आप आ जाओ डॉट, इसमें आप सेलेक्ट करो डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर के अंदर आपका हेडर कंटेंट, हेडर अंडरस्कोर कंटेंट, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसका हम लगाएंगे यहाँ पे 50 पिक्सल। उसके बाद डॉट कंटेनर, कंटेनर के बाद हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट के बाद H5 का टैग आपका और H1 का टैग और आपका P का टैग, उन दोनों का भी यहाँ पे 2 पैडिंग, पैडिंग उसको हम यहाँ पे लगा दो पैडिंग। तो पैडिंग उसको हम लगा देंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से हम इसको लगा देंगे 0। सेव किया, तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इनकी पैडिंग क्रिएट होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास H5 का टैग आ रहा है ना, इसका ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं कलर। तो कलर इसका हम लगाएंगे वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल
और बाकी जो इसका कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिक कोड है, टाइम बचेगा। तो आपको ऐसे समझा दूंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पे कंटेंट और यहाँ तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या है कि हेडर जो आपका कंटेंट, उसमें जो H1 का टैग है उसको आपने ये कलर लगा देना है, फ़ॉन्ट साइज़ को 60 पिक्सल कर देना है, पैराग्राफ को आपने जस्ट कलर लगा देना जो हेडिंग का है कलर। उसके बाद सोशल लिंक्स हैं आपके पास, उनको मार्जिन टॉप लगा देना है 20 पिक्सल ताकि थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाए। उसके बाद इसके जो LI के टैग हैं जिसमें आपने सोशल आइकन्स लगाए हुए हैं उसको डिस्प्ले आपने इनलाइन ब्लॉक कर देना ताकि आपका वो जिस तरह से मेन्यू शो हो रहे हैं वो लेफ़्ट टू राइट शो होने लग जाए। पैडिंग आपने उसको 0 पिक्सल टॉप और बॉटम से लगा देनी है, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल ताकि उनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो A का टैग है उसको आपने फ़ॉन्ट साइज़ लगा देना 20 पिक्सल। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि उनके ऊपर आपने डिफरेंट कलर्स अप्लाई करने हैं। जिस तरह से आपके पास सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ये फेसबुक है, उसका अलग कलर है, यूट्यूब का अलग कलर है और इंस्टाग्राम का अलग से कलर है। तो उसके लिए आपने LI का टैग को सिलेक्ट करना है, उसमें आपने सूडो एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, एंटी चाइल्ड 1 2 3। और जो 1 के अंदर A का टैग है उसको आपने ये लगा देना फेसबुक वाला कलर, क्योंकि उसके अंदर आपने फेसबुक का आइकन लगाया हुआ है। उस दूसरे में आपने यूट्यूब का आइकन लगाया तो यूट्यूब का आपने कलर इस्तेमाल कर लेना है। ये कलर आप गूगल से फाइंड कर सकते हो, गूगल पे आप लिखो यूट्यूब कलर कोड, तो वो आपको जब लिखोगे यूट्यूब कलर कोड तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के लिए जो कलर यूज़ होता है वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद आप हमारे पास आ जाते हैं लेफ़्ट और राइट वाले सर्कल्स जो हमने यहाँ पे डेमो में लगाए हुए हैं, ये वाले। अब उनको किस तरह से स्टाइल करना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। उसमें हमने पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल करनी है और ये पोजीशन एब्सोल्यूट हाइट विड्थ उसको हमने दे दी, हाइट उसको 200 पिक्सल, विड्थ 250 पिक्सल। बैकग्राउंड उसको हमने सेकंड कलर लगा दिया, जी इंडेक्स उनका -1 कर दिया ताकि अगर इसके ऊपर कोई टेक्स्ट हो तो वो पहले शो हो और ये बाद में शो हो, मतलब नीचे शो हो। बॉटम उसको कर दिया 0 और राइट 0, तो वो हमारे पास एक राइट की तरफ क्रिएट हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस उसको कर दिया 100%। तो सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे इसमें हमने बॉटम जो है उसका 0 कर देना है, वहाँ पे हमारा पास था राइट 0 और इसको हमने कर देना लेफ़्ट 0 और बॉर्डर रेडियस का थोड़ा सा चेंज कर देना है ताकि इसका जो बॉर्डर है वो और बने। दैट्स इट, इतना आपने करना तो आपके पास ये सर्कल्स भी बन जाएंगे और आपके पास ये जो मेन्यूज हैं ये भी डिज़ाइन हो जाएंगे। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जब आप किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हो तब आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, तो इसको आप यहाँ पे कर लो और यहाँ पे आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को ऑन कर लो। यहाँ पे इसको हम साथ साथ चेक करते रहेंगे कि आया कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं जो अपने आता हूँ कोड एडिटर में और यहाँ पे लगाते हैं क्वेरी, मीडिया क्वेरी। तो जब भी आपने किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है तो उसमें के लिए आप मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे आप मीडिया स्क्रीन और यहाँ पे लिखो एंड और मैक्सिमम विड्थ। तो मैक्सिमम विड्थ हम इसको देंगे मैक्सिमम विड्थ हम इसको हम देंगे 768 पिक्सल। और उसके बाद डॉट कंटेनर को आप यहाँ पे पैडिंग लगाओगे 0 और 0 पिक्सल और 0। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास कंटेनर के अंदर नैव बार है, कंटेनर और उसके अंदर नैव बार, तो उसकी पैडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे 0 बैकग्राउंड कलर उसको हम लगाएंगे वेरिएबल कलर। इस तरह से आपके पास हाइट उसको हम लगाएंगे 50 पिक्सल, विड्थ उसकी कम कर देंगे 100%, कलर फ़ॉन्ट कलर इसको हम कर देंगे वाइट और लाइन हाइट उसको हम कर देंगे 50 पिक्सल और बॉर्डर उसको हम लगाएंगे 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, ये हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम इसमें जो UL का टैग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारे पास नैव का टैग है और नैव के अंदर जो UL का टैग है तो उसको हम देंगे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर उसको हम लगाएंगे येलो, वेरिएबल वाला जो हमारे पास येलो कलर है ये वाला, और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, विड्थ 100%, हाइट 100 VH, जी इंडेक्स और उसके बाद ट्रांजिशन
ट्रांजिशन अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे 0.9 सेकेंड और ईज। सेव किया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड किया, इसको हम दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये आ गया। इस तरह से आपके पास मेन्यूज़ आ गया। और अब हमने ये जो आ रहे हैं आपके पास यूएल, इसका जो मेन्यूज़ है आपके फ्लोट कर रहे हैं, तो आप हमने इसकी जो एल आई है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे यूएल, इसको यहाँ से कॉपी किया यहाँ तक, और इसके अंदर जो एल आई का टैग है उनको हमें सिलेक्ट करना है। और एल आई उसको सबसे पहले हमने देना है डिस्प्ले ब्लॉक, और पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट कर लेनी है टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और 0। इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको चेक करने के लिए गेन अगेन हमें जो है ना वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से अब आपके पास क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है टॉगल आइकन, जो हमने टॉगल आइकन जिसको हमने वहाँ पे डिस्प्ले उसका नाम किया था, अब उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे .कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जो नैव का टैग है, और नैव के टैग के अंदर जो हमारे पास टॉगल आइकन है, तो उसको सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे उसका ब्लॉक पोजीशन, उसके हम करेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट, और टॉप उसको हम देंगे 0, राइट भी 0, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, और इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये हमारे पास आइकन आ गया। अब इसके ऊपर हमने फंक्शन लगाना है कि इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये मेन्यूज जो है हमारे पास ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है। वो ट्रिक हमारे पास क्या है कि हमने इसके ऊपर एक क्लास लगानी है। ये हमारे पास जो आ रहा है ना, ये यूएल, इसको हमने यहाँ पे लगाना है लेफ़्ट इसको आपने लगाना है 100 मतलब 1100 पिक्सल लगा दो, 1100 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, रीलोड किया, तो अब ये वेन्यूज़ हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे। अब इसके ऊपर हमने एक फंक्शन लगाना है इस टॉगल आइकन के ऊपर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है अपने कंपोनेंट के अंदर आपने यहाँ पे सबसे पहले एक हुक जो है उसको इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे करोगे यहाँ यूज़ रेफरेंस, ये हमारे पास एक इसका है हुक है, यूज़ रेफ, ये वाला इंपोर्ट रिएक्ट, और रिएक्ट के साथ यूज़ रेफ। और अब यहाँ पे आपके पास ये कंपोनेंट लगा हुआ है ना, इसके अंदर आपने कांस्टेंट लेनी है। कांस्टेंट को आप नाम दोगे नैव रेफ, और यहाँ पे आप करोगे यूज़ रेफ, और यूज़ रेफ में आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद ये जो आपके पास है ना ये नैव रेफ, इसको आपने कॉल कर लेना है अपने ये यूएल के ऊपर, जिसके ऊपर आपने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप इसको बल्कि इसके ऊपर आप एक फंक्शन पहले लगा दो। फंक्शन के लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे शो नैव बार, और यहाँ पे आप एक दफ़ा अलर्ट लगा के इसको चेक कर लोगे कि अलर्ट काम कर रहा है कि नहीं। और ये जो यूएल है इसके आप यहाँ पे रेफरेंस करो, रेफरेंस और नैव रेफ, ये वाला। और ये जो आपका फंक्शन है ये आप इसके ऊपर क्लिक कर लो, इस टॉगल के ऊपर ऑन क्लिक जो इसका इवेंट है उसके ऊपर आप इसको करो शो नैव, ये वाला फंक्शन। कॉपी सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अलर्ट हमारे पास आ रहा है, जिसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि अलर्ट के ऊपर यहाँ पे हमने अलर्ट लगाया है, यहाँ पे हमने एक इसके ऊपर लगा देनी क्लास, एक फंक्शन लगा देना नैव रेफ हमने किसको लगाया हुआ है, इस यूएल के टैग को, .current .classList .toggle, और इसको आप क्लास लगाओगे नैव
अंडरस्कोर ओपन। और इस क्लास को हमने कहीं लगाया नहीं है, तो इस क्लास को हम यहाँ पे CSS में आएंगे, तो इसी के नीचे हम करेंगे यहाँ पे डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर नैव और यहाँ पे नैव ओपन। नैव ओपन को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट इसका कर देंगे यहाँ पे लेफ़्ट 0। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, डिलीट किया और यहाँ पे इंस्पेक्ट। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी तक ये हमारे पास अलर्ट के ऊपर टिकी हुई है, इसको एक दफ़ा मैं सेव कर लेता हूँ। इसको भी सेव किया और हमारे जो कंपोनेंट है उसको भी सेव किया। अब इसको कर देंगे यहाँ पे रीलोड। अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास नैव जो ओपन हो रही है। अब ये मेन्यू आपके पास इस साइड से ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है आई थिंक प्लस में। तो आप इसको जब माइनस में करोगे तो आपकी जो यही वाली नैव है वो दूसरी साइड से लोड होने लग जाएगी। अब ये राइट टू लेफ़्ट आ रही है, फिर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट आ जाएगी, इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास डेमो में है। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रहती है ये सर्च बॉक्स स्टाइल करने वाला, ये आ गया हमारे पास, ये सर्कल्स हो गया, ये हेडिंग हो गई और ये टेक्स्ट वगैरह। तो उसके लिए हम आते हैं अपनी CSS की फाइल में, जहाँ पे हम स्टाइलिंग कर रहे थे इसकी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे डॉट सर्कल यहाँ पे आप 1 को सिलेक्ट करो, उसको यहाँ पे आप लेफ़्ट दो 20 पिक्सल, बॉटम उसको आप दे दो यहाँ पे 50 पिक्सल 50%, और जी इंडेक्स इसको आप दे दो -1, और ये पिक्सल नहीं, ये आप इसको कर दो 20%। सेव किया, और बल्कि इसको चेक करेंगे दोबारा लोड करना पड़ेगा, एकदम हम सारे लिख लेते हैं। उसके बाद सर्कल हमारे पास जो सेकंड है उसको सिलेक्ट किया, उसको यहाँ पे आप लगा दो राइट 0% और टॉप उसका लगा दो 0%। सेव किया, और यहाँ पे अब इसको यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट किया, तो इस तरह से आपके पास आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास ये भी स्टाइल हो गया, ये दोनों सर्कल्स हैं। अब हमारे पास सर्च बॉक्स रहेगा और ये हेडिंग वगैरह रहेगी। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसका CSS का कोड, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ। ये आसान सा है। इसमें आपने विड्थ देनी है 80%, मार्जिन टॉप 50% अपने इनपुट के टैग को। उसके बाद ये कंटेनर आ गया, इसके अंदर हेडर कंटेंट, उसको मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, H1 जो है उसको फ़ॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल, और जो आपके हाफ और राइट सर्कल हैं उनकी आपने हाइट वेट थोड़ी सी कम कर देनी है। तो अब इसको जैसे अब यहाँ पे रीलोड करते हैं, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं अगेन इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो अब ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब ये हमारे पास रह गया इसका सर्कल का जी इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सेम व्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल ऊपर आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे जी इंडेक्स दे दो। ये हमारे पास आई थिंक सर्कल 1 है, ये सर्कल 1 नहीं आई थी, तो इसको आप जी इंडेक्स एक दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। इंस्पेक्ट एलिमेंट आई थिंक इसको भी एक दफ़ा जी इंडेक्स -1 देते हैं। अच्छा, इसका जी इंडेक्स जो है ना वो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसको मैं चेक करता हूँ। जी इंडेक्स इसका सिर्फ -1 करके देखते हैं। लेफ्ट मार्जिन और जी इंडेक्स का है तो ठीक काम, इसे करना चाहिए, या इसका जी इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका प्लस में कर लेते हैं। अब उम्मीद है ये काम करेगा, क्योंकि एक हमने जी इंडेक्स बढ़ा दिए। तो अभी भी हमारे पास काम नहीं कर रहा, तो इसको देखता हूँ। हाँ ये कर, अच्छा ये हमारे पास सर्कल क्लास लगी हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सर्कल 1 तो है नहीं, सिर्फ सर्कल है। सेव किया, अब इसको हम चेक करते हैं। और हमने क्लास की सिलेक्शन हमारे पास जो है ना वो गलत थी, क्योंकि हमने जस्ट क्लास सर्कल लगाई थी, हम सिलेक्ट कर रहे थे सर्कल 1 को। अब इसको हमने चेक किया तो देखिए ये हमारे पास सर्कल बैक पे चला गया,
और हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आ गया। और सेम हमारे पास जो आइकन है वो भी बड़े अच्छे से स्टाइल होगा, और इसके जो हेडिंग है वो भी, और टेक्स्ट ये भी। अब इसको आप मज़ीद अच्छे से जितना स्टाइल करना चाहो कर सकते हो। इसमें आप मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहो, लोगो ऐड करना चाहो, वॉट एवर यू वांट, तो आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट जो अच्छा लग रहा है या आप इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी अपनी राय दें। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।